अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, आप अपनी किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चेंज होता है। हर इंसान को इसके बारे में मालूम नहीं होता कि आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और आपने इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। और चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि कैसे आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपना बैकग्राउंड पिक्चर का चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपको एक ऐप चाहिए होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा। आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है InShot, ठीक है, INSHOT, InShot, ठीक है। आपने इसको सर्च कर लेना है तो आपको यहाँ पर इस तरह से पहले नंबर के ऊपर या दूसरे नंबर पर आपको मिल जाता है। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। उसके बाद आपने यहाँ से वापस आ जाना है। इसको जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं इसके बाद आपने गूगल के ऊपर आ जाना है। और यहाँ पर अब आपने अगर अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है, कोई अच्छा सा आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं। अब अगर आपने कोई अच्छा सा बैकग्राउंड चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है ब्यूटीफुल बैकग्राउंड पिक्स, ठीक है। ब्यूटीफुल बैकग्राउंड पिक्चर आप जब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इस तरह से आपके सामने बेशुमार पिक्चर आ जाती हैं। इन पिक्चर के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई पिक्चर अच्छी लगती है। इसके अंदर भी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आपको इमेजेस का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको बेशुमार जो है ब्यूटीफुल जो है पिक्चर्स मिल जाती हैं, ठीक है। आपने इन पिक्चर्स को भी चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेशुमार पिक्चर, अब जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको बेशुमार पिक्चर जो है मिल जाती हैं। जैसा कि मैं किसी एक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ, आपको भी समझ आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितनी जो खूबसूरत पिक्चर्स हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पिक्चर को डाउनलोड कैसे करना है। आपने इस पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा होल्ड करना है, इसको थोड़ा सा आप दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं डाउनलोड के ऊपर तो ये पिक्चर आपकी डाउनलोड होकर आपकी गैलरी के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगर आप कोई और पिक्चर लेना चाहें तो आप यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं तो आप अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सर्च करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी पिक्चर जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये गैलरी के अंदर चली जाती है। अब हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ जिसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करूंगा और चेंज करूंगा, आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो पिक्चर है इसका बैकग्राउंड जो है ओरिजिनल है, ठीक है। अब इसको मैंने चेंज कैसे करना है, ठीक है। हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। आपने जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपने इन शॉट को इंस्टॉल करके रखना है। आपने इन शॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। इन शॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपके सामने पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन देता है सबसे ऊपर, ठीक है, ग्रीन वाला। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपको ये आपकी गैलरी के अंदर ले आता है, ठीक है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये InShot के अंदर ले आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे नीचे आपको पहला पहला वाला ऑप्शन मिलता है साइज़ का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको साइज़ देना होता है। सबसे पहले आपको नो फ्रेम भी मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो कोई साइज़ नहीं बनता। उसके बाद आप यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी आप साइज़, यहाँ पर ट्विटर है, सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने साइज़ सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपको टिक का निशान मिलता है, आप इसके ऊपर टिक कर देते हैं, आपका साइज सिलेक्ट हो जाता है। अब आपने अपनी वो पिक्चर लेके आनी है जिसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना होता है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक स्टिकर वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है स्टिकर के ऊपर तो इस तरह से आपके सामने पेज आ जाता है, ठीक है। कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक बैक टैब का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ एक और ऑप्शन होता है गैलरी टैब का, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इस तरह से कुछ लिस्टें जो और आ जाती हैं, कुछ ऑप्शन जो हैं और आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको एक जमा का निशान मिलता है, उसके साथ आपको एक कट वाला ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेंज होता है। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपको ये आपकी गैलरी के अंदर ले आता है। अब आपने यहाँ पर उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। अब जैसा कि मैंने जिस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड जो है वेट करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है पिक्चर का, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टिक का निशान मिलता है, हम टिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमने बैकग्राउंड पहले से यहाँ पर ऐड कर रखा होता है, ठीक है। अब हमें पिक्चर चाहिए थी, हमने अपनी पिक्चर यहाँ पर ले आए हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और न्यू बैकग्राउंड जो हम चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर हमारी पिक्चर आ चुकी है। अब आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप इसका साइज़ थोड़ा भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से पकड़ के ये देखें, साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये आपका बैकग्राउंड जो है यहाँ पर इस तरह से चेंज हो जाता है। जो भी आप बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं बहुत ही एचडी और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर चेंज होता है और ये इस तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज होता है कि हर किसी को नहीं पता लगता कि आपकी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो ओरिजिनल है या आपने चेंज कर रखा है। बहुत ही आला तरीके से और बहुत ही एचडी तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आप अपनी पिक्चर का जो भी बैकग्राउंड है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप रिमूव करके इसके अंदर आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आप बैकग्राउंड इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं इस ऐप के अंदर। यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड चेंज करने का। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कलर मिल जाते हैं, कुछ ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इनके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीकाकार। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। चंद सेकंड के अंदर आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।